आज आपको कठोपनिषद के मात्र एक श्लोक के द्वारा तत्काल आत्म साक्षात्कार कराने का प्रयास करूंगा। कठोपनिषद का एक श्लोक अगर आपने ध्यानपूर्वक पूरे मनोयोग से श्रद्धापूर्वक श्रवण चिंतन मनन कर लिया तो कोई कारण नहीं कि आपके हृदय में नित्य उपलब्ध वह जो परब्रह्म परमात्मा जो आपकी अंतरात्मा है वह साक्षात अपरोक्ष न हो जाए। बहुत ही वैज्ञानिक और प्रायोगिक तरीके से आपको अभी हमारी दिनानुदिन प्रत्येक अनुभूति प्रत्येक क्रिया में कैसे कहाँ कब किस रूप में वह ब्रह्म दिख रहा है, किस स्वरूप में उस परमात्मा का नित्य दर्शन हो रहा है, प्रत्येक अनुभूति में वह उपस्थित है और साक्षात अपरोक्ष रूप से नित्य दिख रहा है, अखंड रूप से वह दिख रहा है। फिर भी अज्ञान के कारण भ्रम के कारण हमें ऐसा लगता है कि परमात्मा कब दिखेगा, भगवान के दर्शन कब होंगे, आत्म साक्षात्कार मुझे कब होगा। आत्म साक्षात्कार आपको यहीं अभी 1 घंटे के अंदर के इसी प्रवचन में हो जाएगा। आत्म साक्षात्कार का क्या तात्पर्य है? आत्मा का दर्शन अस्पष्ट रूप से जिस रूप में हो सकता है। तो वेदांत का मूल सूत्र आपको बता चुका हूं कि परमात्मा कौन है, ब्रह्म कौन है और माया कौन है। ये सूत्र सदा याद रखना है। उसी आधार पर आप ये निर्णय वैज्ञानिक रीति से करेंगे कि ब्रह्म क्या है और माया क्या है, और यहीं दोनों दिखेगा। तो सूत्र है दृक् ब्रह्म दृश्य मायेति सर्ववेदांत निर्णयः। जो देखने जानने वाला है वह ब्रह्म है और जो दिखने वाला है वह माया है। द सीयर इज ब्रह्मन द सुप्रीम सेल्फ and the seen is माया, illusion। ये समस्त नाम रूपात्मक जो जगत है ये माया है, परंतु इसका अधिष्ठान जो सद वस्तु है यहीं अभी दृक् अर्थात अद्वितीय दृष्टा के रूप में उपलब्ध है। वह दृक् ही सतचित आनंद है और जो ब्रह्म है और जो माया है उसका रूप है नाम रूप। सतचित आनंद तो ब्रह्म है, नित्य है, शुद्ध बुद्ध मुक्त है, लेकिन सतचित आनंद जो दृष्टा स्वरूप हमारे और सभी जीवों के अंदर अंतरात्मा के रूप में विद्यमान है, उस पर माया के कारण और मन के रूप में माया अभिक्रियमान है आपके हमारे शरीर में। उसने नाम रूप स्वप्नवत आरोपित कर दिया है, बस इतनी ही भ्रांति है। तो उस नाम रूप का निषेध कर देंगे और स्वतः वह सच्चित आनंद स्वरूप जो अद्वितीय दृष्टा है वह नग्न दिखेगा, विषय के रूप में नहीं, विषयी के रूप में, जड़ वस्तु के रूप में नहीं, चेतन तत्व के रूप में, हमारी अपनी अंतरात्मा के रूप में। तो आइए वह श्लोक लेते हैं। कठोपनिषद का वह श्लोक कठोपनिषद के 2 अध्याय का प्रथम बल्ली 3 श्लोक। बहुत ही वैज्ञानिक है, बहुत ही स्पष्टता से उस
यक्ष प्रश्न जो नचिकेता ने धर्मराज से किया, यमराज से किया कि मुझे तो बस वह परम तत्व बताओ, वह चरम सत्य दिखाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यमराज ने कहा तुम धन ले लो, अनंत काल का जीवन ले लो, समस्त ऐश्वर्य ले लो, वैभव ले लो, लेकिन उस बालक ने कहा ये लेकर क्या करूँगा, सब मरण धर्मा हैं, ये नश्वर हैं, इनसे मेरी आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति तो संभव नहीं है। मुझे वह परम तत्व दो, परम ज्ञान दो, उस परब्रह्म परमात्मा का साक्षात कराओ, जिसके पश्चात मैं वह मोक्ष या परम पुरुषार्थ स्वरूप तत्व को प्राप्त कर लूँगा। उसका ज्ञान ही उसकी प्राप्ति है। तो यमराज वही ब्रह्म विद्या दे रहे हैं, उस ब्रह्म का, उस परमात्मा का साक्षात अपरोक्ष दर्शन करा रहे हैं नचिकेता को। तो अब बताते हैं कि हे नचिकेता, तुमने जिसके बारे में पूछा कि वह ब्रह्म कहाँ है, वह ब्रह्म कैसा है, वह ब्रह्म किधर है, लो मैं तुम्हें अभी यहीं साक्षात अपरोक्ष रूप से उसका दर्शन करा रहा हूँ, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे बाहर, सर्वत्र। साक्षात अपरोक्ष, डायरेक्ट एंड इमीडिएट गॉड रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। तो श्लोक लेते हैं। कहते हैं यमराज, रूपम दृश्यम जो प्रतिदिन की जो व्यवहारिक गतिविधि है, क्रिया है, क्रियाकलाप है, उसी में, प्रत्येक क्रियाकलाप में, प्रत्येक अनुभूति में उस परमात्मा का नग्न दर्शन करा रहे हैं और वह विधि बता रहे हैं। यमराज कहते हैं येन रूपं रसं गंधं शब्दान् स्पर्शांश्च मैथुनान् एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते, किमत्र परिशिष्यते। एतद्वै तत्, एतद्वै तत्, एतद्वै तत्, यही वह है, यही वह है, यही वह है। नग्न कर दिया उस अचिंत्य, उस परमात्मा का इतना स्पष्ट साक्षात अपरोक्ष दर्शन करा दिया। कहते हैं मेरी वाणी ही अवरुद्ध हो जाती है। जब 10-15 साल पहले इस श्लोक का जब अपरोक्ष दर्शन हुआ था, अर्थ नहीं, दर्शन हो गया था, क्रांति घट गई थी। इतना स्पष्ट किसी अन्य माध्यम से, किसी अन्य श्लोक से नहीं। तो वह विराटता मुझे जैसे मेरी वाणी को अवरुद्ध कर रही है। सब नाम रूपात्मक जगत, समस्त क्रिया यहाँ पर अवरुद्ध होती सी प्रतीत होती है। वह परमात्मा अपनी विराटता में, अपनी परिपूर्णता में, अपनी सर्वव्यापकता में सामने अपने आपके रूप में साक्षात अपरोक्ष में प्रकट नित्य है। तो देखो कैसे नित्य प्रकट है। क्या कह रहे हैं, येन रूपं रसं गंध शब्दान् स्पर्शांश्च मैथुनान्। आपकी प्रत्येक इंद्रिय अनुभूति में इस श्लोक के माध्यम से उस परमात्मा का नग्न दर्शन करा रहे हैं। चलो शब्द शाह लेते हैं। जिसके द्वारा, येन अर्थात जिसके द्वारा, शब्द बोध, येन रूपं रसं गंधं शब्दं स्पर्शांश्च मैथुनान्। देखो इस श्लोक को वेदांत में तो विधि है श्रवण मनन चिंतन की एक बात को 100 बार सुनना चाहिए, लेकिन ये श्लोक ऐसा क्रांतिकारी श्लोक है,
इस श्लोक को 1000 बार सुनो। ये श्लोक पर्याप्त है आपको साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म दर्शन कराने के निमित्त। तो चलो मुझे तो 1 घंटे का यह YouTube के लिए प्रवचन करना है, आप उसके माध्यम से देखेंगे। तो फिर भी कम से कम इसको 10-20 बार इसी श्लोक को सुनो, समझो, बार बार इसको समझ। इससे बाहर कुछ है नहीं। समस्त श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र और समस्त उपनिषद जिस तत्व का निरूपण करते हैं, जिस ब्रह्म का व्याख्यान करते हैं, वह इस एक श्लोक से नग्न हो जाएगा। नग्न दिखा दिया है यमराज ने। कैसे? देखो, अब अपने अंदर चले जाओ। कहते हैं जिसके द्वारा येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश मैथुनान, जिससे या जिसके द्वारा तुम्हें रूप बोध, शब्द बोध, गंध बोध, स्पर्श बोध और मैथुन से उत्पन्न होने वाले आनंद का बोध, अर्थात काम क्रीड़ा, काम सुख का बोध, ये सब के सब सुनिश्चित पूर्वक दिखते हैं, या जिसके द्वारा इन सब का स्पष्ट दर्शन होता है, बोध होता है, वही वह है, अर्थात वही ब्रह्म है। एतेनैव विजानाते किमत्र परिशेष्यते। एतद्वैतत्, ये जो शब्द है इसको थोड़ा बता लूं, फिर एक एक शब्द की व्याख्या करूंगा। किमत्र परिशिष्यते, जिसके द्वारा, जिससे रूप बोध, रूप का ज्ञान, रूप दिख रहा है, शब्द बोध, मैं शब्द बोल रहा हूं, आपके कान से जा रहा है, हाँ हिंदी में बोल रहे हैं, बीच में संस्कृत बोल रहे हैं कोई कोई शब्द, ये जो बोध आपको हो रहा है। और इसी प्रकार से अन्य पंचेंद्रियों का, और इसमें मैथुन सुख, काम सुख, रति क्रीड़ा का जो सुख, ये पंचेंद्रियों के पंच विषयों का बोध और रति क्रीड़ा, काम क्रीड़ा या मैथुन के सुख का बोध होता है। बीजानाति, सुनिश्चित पूर्वक, स्पष्ट, जिसके द्वारा ये जाने जाते हैं, जिसके द्वारा ये दिखे जाते हैं, जिसके द्वारा दिखाए जाते हैं, जिससे इनका बोध होता है। किमत्र परिशिष्यते, यहां इसका अर्थ है किम अत्र पर, उसके द्वारा अज्ञेय अर्थात न जाना जाए ऐसी कौन सी वस्तु है इस ब्रह्मांड में? वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। हे नचिकेता, तुमने जो प्रश्न पूछा मुझसे कि वह कौन है, क्या है, एतद्वैतत्, एतद्वैतत्, दैट इज वेरीली दिस, दिस वेरीली इज दैट, दैट वेरीली इज दिस, दोनों पर एतत् वै तत्, यही अभी तुम्हारा शब्द बोध कहां हो रहा है? यहां हो रहा है। रूप बोध कहां? अभी यहीं। स्पर्श बोध कहां हो रहा है? यहीं हो रहा है। गंध बोध अभी यहीं मेरे अंदर, मेरे जीवन में। और काम सुख का, रति क्रीड़ा का, मैथुन सुख कहां? जिसने अनुभव किया है यहीं हुआ है, यहीं होता है, कहीं अन्य लोक में नहीं, संसार में प्रतिदिन प्रतिक्षण अनुभव कर सकते हो। ये सबके सब जो इंद्रिय बोध हैं, पंचेंद्रियों के पंच विषयों के बोध, और यहाँ पर एक जो मैथुन आनंद और मैथुन जन्य आनंद का जो निश्चय पूर्वक जिसके द्वारा जाना जाता है, वही सबको जानने वाला ही वह है जिसके बारे में तुमने पूछा, अर्थात वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही सर्वस्व है, वही सर्वत्र है, वही सच्चिदानंद घन है। अब बताओ, इससे ज्यादा नजदीक, इससे ज्यादा स्पष्ट, इससे ज्यादा व्यवहारिक वैज्ञानिक ब्रह्म दर्शन कहां, कब? एक एक शब्द को व्याख्या करके, दिखा करके यहीं आपको
बिल्कुल अपने स्वरूप का दर्शन कराऊंगा, उस परमात्मा का जो नित्य रूप से आपकी अंतरात्मा प्रत्यगात्मा के रूप में विद्यमान है सभी जीवों की। एक दो जो इंद्रिय बोध हैं उनको विशेष रूप से लेते हैं। यहाँ पर पूर्व पक्षी है या जो अज्ञानी है वह शंका कर सकता है और शंका करता है, कहेगा कि अच्छा हे यमराज, आप कह रहे हैं कि जिसके द्वारा रूप बोध, शब्द बोध, स्पर्श बोध, गंध बोध और काम सुख बोध अर्थात मैथुन जन्य सुख का निश्चय पूर्वक बोध होता है, तो मैं तो यह जान रहा था और हम सब की तो अनुभूति कि ये मेरा शरीर जानता है। ये अज्ञान की अवस्था में पूर्व पक्षी का यही प्रश्न उठता है, शंका यही उठेगी। आप कह रहे हो कि ये जो दिनानुदिन प्रतिपल प्रतिक्षण जो मेरे जीवन में अनुभूति रूप का बोध हो रहा है, आंख देख रही है रूप को, मेरे कान सुन रहे हैं शब्दों को, नासिका को बोध हो रहा है गंध का, जिह्वा को बोध हो रहा है रसना का, और मेरी समस्त इंद्रियों शरीर को काम सुख का बोध हो रहा है और होता है मैथुन सुख का, रति क्रीड़ा का, तो ये तो मेरा शरीर जानता है। हम तो यह जानते थे कि ये तो मेरा शरीर इन सब को जानता है, इनका भाव और इनका अभाव, इनकी स्थिति और इनकी अनुपस्थिति, तो ये तो मेरा शरीर जानता है। ये पूर्व पक्षी, ये अज्ञानी कहेगा कि अभी तक तो मुझे लगता है अच्छा मेरी आंखें देख रही हैं रूप को, मेरे कान सुन रहे हैं शब्द को, मेरी त्वचा स्पर्श बोध कर रही है, मेरी रसना जिह्वा रस का बोध करती है, और मेरा शरीर और इंद्रियां रति क्रीड़ा का, मैथुन सुख का बोध करते हैं। मैं तो यह जान रहा हूं। ये आप कह रहे हैं कि ये तो परमात्मा है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म के द्वारा और ब्रह्म से ये जाने जाते हैं, और वह परब्रह्म परमात्मा है, वह परम तत्व है, वह अजर अमर अविनाशी है, और वह सभी शरीरों में एक अद्वितीय तत्व है, निराकार निर्विकार। ये कैसे हो सकता है? तो उत्तर देते हैं ये शंकराचार्य महाभाग। इसको आप जो उपनिषद का अध्ययन करना चाहते हैं हिंदी में, तो ये सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, शंकराचार्य भाष्य है, शंकराचार्य का भाष्य। तो जब तक भाष्य नहीं पढ़ेंगे शंकराचार्य महाभाग का, तब तक आपको स्पष्ट समझ में नहीं आएगा कि तत्व क्या है। तो इसमें पूर्व पक्षी और उत्तर पक्षी का जो संवाद है शंकराचार्य महाभाग ने यही उठाया। तो यह जो अब यहाँ पर उत्तर पक्षी जो सिद्धांती है वह क्या उत्तर देता है कि नहीं, ये दर्शन का किसी भी वस्तु का जो बोध होता है कैसे होता है, तो पूर्व पक्षी जो अज्ञानी है वह कह रहा है कि नहीं, ये सारी जो अनुभूति तो मेरे शरीर द्वारा, मेरी इंद्रियों द्वारा होती है, इसमें परमात्मा की, ब्रह्म की कहाँ आवश्यकता है? आप मुझे क्यों ठग रहे हैं? ऐसा तो मुझे कुछ लगता नहीं। ये सबकी अनुभूति है, समस्त लोकों में सबकी अनुभूति ऐसी ही है कि ये तो देह द्वारा अनुभव होता है। तो शंकराचार्य महाभाग उत्तर देते हैं अपने भाष्य में कि समस्त लोकों में सबको जो जानता है और जिससे सब जाने जाते हैं, किमत्र परिशेष्यते, उसके द्वारा कुछ भी अज्ञेय नहीं रहता, कुछ भी अज्ञात नहीं रहता। अर्थात वह एक अद्वितीय जो सर्व प्रकाशक है, सर्व इंद्रियों के, सर्व विषयों का जो प्रकाशक है, जो बोधा है, जो विजानियात निश्चित पूर्वक जानता है सबको, कुछ भी उससे अज्ञेय नहीं, वही परमात्मा है, वही परब्रह्म है। क्यों? कैसे?
उत्तर देते हैं, और यहां पर विज्ञान समझें। जब कह रहा है पूर्व पक्षी, और आपके अंदर भी शंका होगी कि ये सारी क्रियाएं आपने बताया, रूप बोध, रस बोध, शब्द बोध, स्पर्श बोध, मैथुन सुख बोध, ये सबके सब तो मेरी व्यवहारिक ये जो प्रपंच रचित यह देह संघात और इंद्रिय संघात के द्वारा होता है। तो यहाँ पर सिद्धांत जो शाश्वत सनातन जो सिद्धांत है और वेदांत का सबसे मौलिक सिद्धांत, वहाँ पर ये आ जाता है। ये ठीक है कि व्यवहारिक रूप से हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर ऐसा प्रतीत होता है कि ये पंचेंद्रियों के पंच विषयों को देखने, जानने, अनुभूति कराने वाले हैं, लेकिन ये सभी के सभी बोध जिनका निरूपण हुआ, रूप बोध, रस बोध, शब्द बोध, गंध बोध, स्पर्श बोध और मैथुन सुख बोध, ये सब के सब जिस इंद्रिय द्वारा, जिस पंचभूतों के संघात शरीर द्वारा देखे जाते हैं, ये सब के सब स्वतः अंततः दृश्य हो जाते हैं। ये जड़ हैं, ये स्वतः कुछ भी प्रकाशित करने की इनकी क्षमता नहीं है। इसलिए ये पंचेंद्रियां और ये शरीर और ये मन और बुद्धि जो अज्ञान में आपने मान रखा है कि ये विजानिया निश्चय पूर्वक ये पंचेंद्रियों के पंच विषयों का मैथुन सुख आदि आदि जो भी बोध होता है ये शरीर और इंद्रियों के द्वारा, ये असंभव है। ये यहीं पर अवैज्ञानिक सिद्ध हो जाता है, क्योंकि ये स्वतः स्वयंभू और मौलिक दृष्टा नहीं है, ये सापेक्षिक दृष्टा है। शब्द यहां पर ये देखिए, पूर्व पक्षी जब कह रहा है कि ये देह ही इन सब अनुभूतियों को, पंचेंद्रियों के पंच विषयों को और मैथुन सुख का जो अनुभव करता है, देह और इंद्रिया, तो ये उत्तर देते हैं जो सिद्धांती है, जो वेदांती है, जो शंकराचार्य महाभाग, कि ये जिन्हें तुम मान रहे हो कि ये सर्वज्ञाता है, ये मेरी इंद्रियां, मेरा शरीर, इनको अनुभव हो रहा है, तो ये सब के सब सापेक्षिक दृष्टा हैं, निरपेक्ष दृष्टा नहीं है, क्योंकि ये स्वतः अंततः सबके सब दृश्य बन जाते हैं, दृश्य के रूप में दिखते हैं। तो जो स्वतः दृश्य हो गया वह तो जड़ हो गया, असत हो गया, वह कैसे देखेगा? क्योंकि सिद्धांत है दृक् ब्रह्म दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णय। जो दृश्य बन गया, जो दृश्य रूप में दिख गया, वह तो माया है। ब्रह्म जो शुद्ध चैतन्य नित्य मुक्त जो अद्वितीय निरतिशय बृहत ब्रह्म है, वो तो शुद्ध दृष्टा है और निरपेक्ष दृष्टा है। दो शब्द याद रखें। जब कहा जा रहा है दृक् ब्रह्म दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णय, वह जो दृष्टा है, मेरी आंख भी दृष्टा है इस वक्त, मेरे कान भी दृष्टा है, लेकिन ये सब के सब सापेक्ष दृष्टा है। किसी स्थिति विशेष में लग ऐसा रहा है कि ये दृष्टा है, देखने वाला, दृक् अर्थात जानने वाली सत्ता है, लेकिन ये निरपेक्ष दृष्टा नहीं है, ये स्वतः ही दृश्य बन जाते हैं। और दूसरी बात, ये सब की सब जो इंद्रियां हैं, ये एक क्षुद्र क्षणभंगुर कोई एक विषय विशेष को ही देख पाती हैं। मेरी आंख इस वक्त रूप को देख सकती है, पहली बात। दूसरा, मेरी आंख की जितनी क्षमता है देखने की, वहीं तक देख सकती है। अब इसकी सीमा देखिए, सब निरस्त हो जाएंगे, पांचों इंद्रियां निरस्त हो जाएंगी, उस सिद्धांत पर जड़ सिद्ध हो जाएंगी, ये देख नहीं सकती है। आपको यही दिखा रहा हूं।
पूर्व पक्षी ने पूछा आपके अंदर भी नहीं, चलो ये रूप का बोध तो मुझे मेरी आंख से हो रहा है, शब्द का बोध मेरे कानों द्वारा हो रहा है, और आदि आदि एक एक करके देखो। ये अब मेरी आंख, चलो मेरी आंख ही दृष्टा है, व्यवहारिक जगत में आ जाते हैं। ये देखो आंचला है, ये स्वामी सच्चिदानंद का ये, अब ये आंचला, ये कपड़ा है, गैरिक वस्त्र, ये दृश्य हो गया। और इन्हें कौन दिख रहा है व्यवहारिक? मेरी आंख देख रही है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये आंख, अब इस समय तो रूप इसका विषय था, वो विषय तत्काल बदल गया। अब इसका विषय वो मोबाइल दिख रहा है, वो टेबल दिख रहा है। अच्छा, अब ये यहाँ तक देख लिया, उस फ्लैट के उस दरवाजे तक देख सकता है। अभी ये आंख देख रही है, उसके बाहर नहीं देख सकती है। तो यह आंख वह सर्वव्यापी सर्वकालिक कालातीत ब्रह्म कैसे हो सकती है? ये आंख, दूसरी बात, ये आंख तो शरीर का अंग है जिसका जन्म हुआ है और मर जाएगा। और वह जो हे नचिकेता, तुमने जो प्रश्न किया कि वह एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ है, तो वह अगर आंख, तो आंख का जन्म है, आंख की मृत्यु है, देश काल वस्तु पर छिन्न है मेरी आंख। तीसरी बात, ये मेरी आंख तो यहां पर अभी इसका विषय यह है, और इसकी सीमा है इस कमरे तक, या चलो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर उधर पीछे में पहाड़ी है, ऋषिकेश हरिद्वार तक देख सकता है। लेकिन यहाँ से ये अमेरिका तो नहीं देख सकती, यूरोप तो नहीं देख सकती, दिल्ली भी नहीं दिखेगा यहाँ से। तो जो सर्वद्रष्टा, जो सर्वसाक्षी और निरपेक्ष दृष्टा है ब्रह्म, ये तो असिद्ध हो गया। कैसे? अब दूसरी बात, ये अब एक को समझेंगे तो पांचों समझ में आ जाएगा। अब इसी आंख को लेते हैं। अब आंख ने तो इस कपड़े को देखा, अचला का विषय के रूप में बोध किया, लेकिन अब आंख तो अभी बंद हो गई है, अभी आंख कुछ नहीं कर रही है। लेकिन शब्द जो जिह्वा से, मुख से जो शब्द निश्रित हो रहे हैं, और कान उसका श्रवण कर रहा है। तो शब्द का बोध कान के उपकरण से, तो वहाँ पर तो फिर जानने वाला कान है अगर मान लिया जाए, तो वहीं ब्रह्म हो गया। तो सारे सिद्धांत वहीं लागू हो जाते हैं। ये तो शरीर का अंग है, शरीर उत्पन्न हुआ है, शरीर मरेगा, और कान की भी सीमा है, 1000 किलोमीटर के शब्द को सुन पाएगा? नहीं सुन पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अब इस सब पर लागू करके यहाँ पर असली प्रश्न जो उठता है, जब पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये रूप का दर्शन आंख के द्वारा हो रहा है, शब्द का बोध कान द्वारा हो रहा है, स्पर्श का बोध तो त्वचा के द्वारा हो रहा है, जिह्वा द्वारा रसना का बोध, गंध का बोध नासिका के द्वारा, और मैथुन सुख का आनंद का बोध मेरे शरीर इंद्रियां सब अंग प्रत्यंग के द्वारा हो रहा है। मुझे तो दूसरा तो मुझे कोई ब्रह्म परमात्मा तो दिखता नहीं है। तो यहां पर प्रश्न यह है कि ये सबके सब जिन्हें तुम दृष्टा के रूप में तुम्हें भ्रम के कारण दिख रहा है कि ये शरीर देख रहा है, ये मन देख रहा है, ये बुद्धि देख रही है, ये पंचेंद्रियां देख रही हैं, ये सब के सब, और एक दो को विशेष रूप से देखेंगे, ये स्वतः ही ये दृश्य बन जाते हैं, जड़ बन जाते हैं। ये सापेक्षिक स्थिति में ही उपकरण के रूप में दृष्टा जैसे लगते हैं, लेकिन ये निरपेक्ष दृष्टा नहीं है, अद्वितीय दृष्टा नहीं है। अब लेते हैं सिद्धांत दृक् दृश्य विवेक का। उस सिद्धांत से समझ में आएगा कि ये पांचों के पांचों इंद्रियां और इन पांचों के द्वारा जो बोध हो रहा है,
वास्तव में उनके द्वारा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो अद्वितीय दृष्टा है, जो निरपेक्ष दृष्टा है, वह कभी भी दृश्य नहीं बनेगा। इस सिद्धांत को याद रखना है। दृक् ब्रह्म दृश्यम आयति, कभी भी किसी भी काल में जो दृश्य के रूप में दिख गया वो माया है। लेकिन ब्रह्म कौन है? जो कभी भी किसी भी स्थिति में कहीं भी कदापि दृश्य नहीं बनता, शाश्वत सनातन अद्वितीय निरपेक्ष दृष्टा भाव ही उसका रहता है। तो वह अद्वितीय निरपेक्ष दृष्टा ही ब्रह्म है, परमात्मा है। इन अनुभूतियों के द्वारा बताने का प्रयास कर रहे हैं यमराज। अब उस सिद्धांत को और स्पष्टता से समझ लें। उस श्लोक को ले लेते हैं दृक् दृश्य विवेक का, कि ब्रह्म कौन और माया कौन। वैसे तो सूत्र बता चुका, लेकिन और स्पष्टता से आप समझ पाए। एक दो श्लोक को महीनों समझने में लग जाता है, इसलिए वेदांत में एक बात को 100 बार कम से कम सुनो, 1000 बार चिंतन करो। मैं तो 2-4 बार 5 बार भी नहीं कर पाया। तो आपको एक एक बात को, और वास्तव में मुमुक्षु है तो आपको समय देना पड़ेगा, ऊर्जा लगेगी। वैसे ये जो एक ही श्लोक के माध्यम से गहराई से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, अगर मुमुक्षा थोड़ी होगी, थोड़ी श्रद्धा होगी, तो आपको स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा, तत्काल रूप से दिखने लगेगा यही अभी। तो चलो दृक् दृश्य विवेक का श्लोक लेते हैं। क्या सिद्धांत है ब्रह्म और माया का? रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्तु मानसम दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृगेव न तु दृश्यते दृगेव न तु दृश्यते। आत्यंतिक जो दृष्टा है वो कभी भी दृश्य नहीं बनता। उदाहरण दिखा रहे हैं, रूपम दृश्यम लोचनम दृक्। अब ये बताया जैसे रूप, अब ये कपड़ा विशेष है, ये रूप में, तो ये दृश्य है और इसे आंख देख रही है। इस सापेक्षिक स्थिति में तो आंख दृष्टा के रूप में सिद्ध हो रही है। हाँ, मेरी आंख देख रही है। रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्तु मानसम। अब आंख ही इसको हटा दिया, आंख को मैंने बंद कर लिया, आंख खुल गई, आंख बंद हो गई। ये किसने जाना? मन ने जाना। तो ये आंख स्वतः दृश्य बन गई। अभी यही अनुभूति में आंख बंद है, निष्क्रिय है, आंख सक्रिय हो गई। किसने? आंख ने देखा? नहीं, मन ने देखा। तो यहां पर आंख जड़ सिद्ध हो गई, असत सिद्ध हो गई, माइक सिद्ध हो गई। तो रूपम दृश्यम लोचनम दृक्, तो रूप का यहां पर तो तत्कालिक स्थिति में सापेक्षिक दृष्टा आंख है, लेकिन आंख भी स्वतः दृश्य बन जाती है अगले चरण में, और उसको देखने वाला मन है। और मन क्या वास्तव में देख रहा है क्या, जान रहा है क्या? जो इस श्लोक में कहा, चलो इसको जानते हैं कि रूप बोध, रस बोध, स्पर्श बोध, रसना बोध और गंध बोध और मैथुन जन्य सुख का जो बोध करने वाला है, वह जो ब्रह्म है। तो कह सकते हैं मेरे मन के द्वारा देखा जाता है ये सब। मेरे मन बुद्धि अंतःकरण में शब्द बोध, स्पर्श बोध, मेरा मन देखता है, मेरी बुद्धि देखती है, रूप देख रहा हूँ, शब्द का बोध हो रहा है, स्पर्श का बोध हो रहा है, रसास्वादन का बोध हो रहा है, गंध का बोध हो रहा है, और मैथुन सुख का काम क्रीड़ा के समय मेरे मन से मैं तो जानता हूं, सुख की अनुभूति करता हूं। ठीक है, तो आप जब तो मन दृष्टा हो गया, मन ही ब्रह्म हो गया। अब जब गहरी निद्रा में आप जाते हैं तो वहां तो मन होता नहीं है। आप
मन है और मन नहीं है। आप देखते हैं जब चलते रहते हैं, कई बार अपने प्रवचनों में बता चुका हूं, मेरा मन यहाँ है, मेरा मन नहीं है। मैं अभी प्रवचन कर रहा हूं और किसी कारणवश मेरा मन दिल्ली चला जाए, मेरा मन कहीं अन्यत्र चला जाए, किसी विषय पर चिंतन करने लगे, तो क्या मेरा मन अनुभव कर सकता है? ये इंद्रियां अनुभव कर सकती हैं? तो मन आता जाता है, किसी विषय विशेष तक ही बोध करने की क्षमता है, स्थिति वह देश काल वस्तु परिचिन्न है। और वह मन अगर कह रहे हो कि नित्य दृष्टा है, वह मन ही ब्रह्म है, तो मन तो और परमात्मा और ब्रह्म तो नित्य होना चाहिए, लेकिन स्वप्न की स्वप्न और जागृत में तो मन है, लेकिन सुषुप्ति गहन निद्रा की अवस्था में तो पाश्चात्य विज्ञान, मनोविज्ञान और हमारा भी आध्यात्मिक, इसमें कोई भेद नहीं है, सब एक मत है कि गहन निद्रा की अवस्था में मन नहीं होता है, अंतःकरण एज गुड एज डेड। तो तुम्हारा ब्रह्म तो मर गया। जो स्पर्श जिसको ब्रह्म कह रहे थे, ये पूर्व पक्षी को उत्तर दे रहे हैं सिद्धांती आदिशंकराचार्य या वेदांती कि अच्छा तुमने बोला कि मन के द्वारा मैं अनुभव करता हूं, रूप का बोध, रस का बोध, गंध बोध, शब्द बोध, काम सुख बोध, ये सब तो मेरे मन, तो तुम्हारा ब्रह्म तुम मर गया गहन निद्रा की अवस्था में, तो तुम्हारा ब्रह्म तुम मरता है प्रतिदिन क्या? ऐसा ब्रह्म है क्या? तो यहां सिद्ध यह होता है कि स्थिति विशेष में, क्षण विशेष में, वस्तु विशेष तक वह उपकरण के रूप में मन देख सकता है, देखने के उपकरण में, लेकिन धीवृत्ता रूपम दृश्याधिवृत्तयः साक्षी, मेरा मन है या मेरा मन नहीं है। बचपन में देखा होगा, बच्चे के रूप में हम जाते थे स्कूल में, तो टीचर, अरे तुम्हारा दिमाग कहाँ है, अरे ध्यान से नहीं सुन रहे हो, कहाँ? उधर बच्चे देखते थे, गांव में पहले पढ़ते तो उधर कोई पशु पक्षी दिखाई पड़ रहा, उधर कोई आ रहा है नाचने गाने, ध्यान उधर जा रहा है, अरे इधर आ, पढ़ नहीं रहा। ध्यान कहीं और चला गया तो वहां पर किसने देखा कि ध्यान चला गया? मेरा मन यहां नहीं था, मेरा मन वहां था, और मेरा मन प्रसन्न है, मेरा मन खिन्न है। मन खिन्न कौन हो रहा है? मन। प्रसन्न कौन हो रहा है? मन। तो क्या मन को स्वतः मन देख सकता है? नहीं, मन यहां पर दृश्य सिद्ध हो गया। मन की खिन्नता, मन की प्रसन्नता, मन की उपलब्धता और मन की अनुपलब्धता किसी ज्ञान विशेष में, ये दोनों को देखने वाला कोई अन्य है उससे इतर, वहीं तो दृश्यम ध्रीवित्तयः साक्षी ध्रीगेव न तु दृश्यते, वही साक्षी है, वही प्रत्यगात्मा है, वही अंतरात्मा है, वही तो परमात्मा है। और वह जो मन के अर्थात अंतःकरण की उपस्थिति और अनुपस्थिति को भी देखता है। देखने का तात्पर्य गहरे अर्थ में समझिए, प्रकाशक है, साक्षी है, जानने वाला है, अधिष्ठान है। वो कौन है? दृगेव न तु दृश्यते, मन को जो देखने वाला जो साक्षी है, जो अंतरात्मा है, जिसका निरूपण ये कठोपनिषद के एक श्लोक में उसी साक्षी का वर्णन कर रहे हैं। ये कठोपनिषद के आपको बोल रहा हूं कि एक श्लोक मात्र से, कठोपनिषद के मात्र एक श्लोक से यही तत्काल साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म दर्शन अर्थात आत्म साक्षात्कार वहीं करा रहा हूं। वह जो धीवृत्तयः साक्षी, दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृगेव न तु दृश्यते।
अब जो मन को हमने मान रखा था कि ये पांचों अनुभव जो पंचेंद्रियों के पंच विषय और मैथुन सुख की बात जब इस श्लोक में हो रही है, ये सब का सब अगर ये मन तुम्हारा दृष्टा है तो मन तो सापेक्षिक वहां लगता है, लेकिन स्वतः मन ही दृश्य बन गया साक्षी के लिए। जो साक्षी विटनेसिंग कॉन्शसनेस, अंतरात्मा जो प्रत्यगात्मा है, जो स्वयंभू चैतन्य सत्ता है मेरी, उसके लिए तो ये मन भी दृश्य हो गया, और दृश्य होते ही असत हो गया, माइक हो गया, प्रतीति हो गई, नित्य वस्तु रहा नहीं। इसलिए वह दृष्टा नहीं, वह अद्वितीय दृष्टा नहीं। सापेक्षिक दृष्टा जरूर प्रतीत होता है, वह अद्वितीय दृष्टा नहीं, वह निर्द्वंद अद्वितीय दृष्टा नहीं, और निरपेक्ष दृष्टा नहीं है। तो निरपेक्ष दृष्टा कौन है? दृगेव न तु दृश्यते। धीवृत्तयः साक्षी दृगेव न तु दृश्यते। अंतःकरण की वृत्तियों को जो साक्षी देखता है वह साक्षी निरपेक्ष दृष्टा है, अद्वितीय दृष्टा है, क्योंकि वह कभी भी किसी भी अवस्था में किसी के लिए दृश्य नहीं बनता। उसे कोई विषय के रूप में देख नहीं सकता है, वह दृश्य बनता ही नहीं है, क्योंकि वह नित्य निरपेक्ष अद्वितीय दृष्टा है, एक दृष्टा है। वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही निरक्षय वृहत सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। हे नचिकेता, तुमने जिसके बारे में प्रश्न किया, यही अभी तुम्हारे अंदर बैठा जो साक्षी चैतन्य है, अब यहां पर आ जाओ। वह जो बता रहे हैं, जो देखता है, जिसके द्वारा रूप बोध होता है, गंध बोध होता है, रसना बोध करती है, स्पर्श बोध होता है, शब्द बोध, तो कहते कहते अभी भी लग रहा अच्छा परमात्मा किधर है? वह 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 दूर लगता है, जिसके द्वारा जो जानता है, जो देखता है, जो स्पर्श बोध करता है, जिसको वह मैथुन सुख का अनुभव होता, तो लगता है कहीं अभी भी वो अन्यत्र कोई अन्य सत्ता है। अब आओ यही स्पष्ट तो कर दिया, इसलिए बताया मैंने दृक् दृश्य विवेक से। दृगेवन साक्षी धीवृत्त, जो तुम्हारे अंतःकरण का जो साक्षी है, जो दृष्टा है, जो प्रकाशक है, जो देखने जानने वाला है, वह कभी भी दृश्य नहीं बनता। इसलिए वह निरपेक्ष दृष्टा है, अद्वितीय दृष्टा है। इसलिए यह सिद्ध हुआ वही ब्रह्म है, क्योंकि वही एकमात्र सर्व प्रकाशक है, सर्वज्ञाता है, सबको जानने वाला है। उससे कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। कठोपनिषद में जब यमराज कहते हैं किमत्र परिशिष्यते एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वैतत् एतद्वैतत् एतद्वैतत्। वह जो जिसने और जिसके द्वारा रूप बोध, शब्द बोध, स्पर्श बोध, गंध बोध, रसना बोध और मैथुन सुख का बोध हो रहा है, होता है, जो जानता है, निश्चय पूर्वक जो जानता है, वही सबको जानने वाला है। किमत्र परिशिष्यते, उससे कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता है। एतद्वैतत् एतद्वैतत्, वही वह है, अर्थात वह ब्रह्म जिसके बारे में तुमने प्रश्न किया था। जिस ब्रह्म को जान करके, जिस परमात्मा को जान करके तुम नित्य मुक्त हो जाते हो, तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, वह यही ब्रह्म है। अब बताओ, अब यहां पर सबसे बड़ा जो रहस्य अभी खुलना बाकी है, ध्यान से श्रवण करो। अभी तक भी थोड़ा थोड़ा लगेगा, चलो भाई मैंने जाना, हाँ, जिसके द्वारा रूपबोध, रसबोध, गंधबोध,
बहुत सावधानी से यहाँ श्रवण करना, क्षण भर में क्रांति घट जाएगी, अगले 10-12 मिनट के अंदर ही दिख जाएगा कि बस तुम्हें दिख जाएगा, अभी यही अपने रूप में ही साक्षात अपरोक्ष दर्शन हो जाएगा। अभी तक जो बताया उन बातों को ध्यान रखो। क्या बताया? जो दिखने वाला अर्थात जो जानने वाला है, अद्वितीय निरपेक्ष जो दृष्टा है वह ब्रह्म है, यह वेदांत कहता है। अभी सिद्धांत रूप में मानो। और जो भी दृश्य के रूप में दिख जाए और दिख जाता है विषय के रूप में, वो माया है, असत है, कल्पना है, स्वप्नवत प्रतीति मात्र है, उसका त्याग करो। चले आओ, अपने आप पर ब्रह्म का दर्शन करना है तो बताया क्या? रूपम दृश्यम लो, जो रूप बोध, ये न रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश मैथुनान एतेनैव विजानाते किमत्र परिशेष्यते एतद्वैतत्। अब वही श्लोक है। अब देखो, इतना समझ लिया तो अब अर्थ समझो फिर। कैसे, क्या दिखा? हे नचिकेता, जिसके द्वारा तुम्हें, यही तुम्हारे शरीर को या तुम्हें रूप बोध हो रहा है, शब्द बोध हो रहा है, शब्दों को जानते हो, स्पर्श का बोध हो रहा है, रसना का बोध हो रहा है, स्वाद का, गंध का और मैथुन सुख का बोध निश्चय पूर्वक विजानियात, विज्ञान इसी से शब्द निकला है संस्कृत के विजानियात, यानी प्रमाण पूर्वक, सुनिश्चित पूर्वक, वैज्ञानिक ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान को विजानियात, जान रहे हो तुम, तो वही ब्रह्म है। अच्छा, तो अभी भी फिर भी किधर है वो? मुझे तो दिखा नहीं अपने अंदर। अरे मूर्ख, अब देखो, क्षण भर में क्रांति घटेगी, सबसे बड़ा विस्फोट होगा। देखो, यही तो भ्रम था युग युग का। अब मंत्र को भूल जाओ, यहां पर आ जाओ अपने आप पर। अभी भी तुम्हें लग रहा, अच्छा मुझे तो कुछ अनुभव हुआ नहीं, किधर है भगवान, किधर है परमात्मा, किधर है ब्रह्म, किधर है सच्चिदानंद घन ब्रह्म? तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ही है। तो तुम दृश्य के रूप में उस परमात्मा को देखना चाहते हो, युग युग से सब देखना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात है। पहले इसका निषेध करो तुम। वह दृश्य बनता ही नहीं, जो दृश्य बन जाए वह तो माया है, इसलिए वह दिखेगा किस रूप में? नित्य अद्वितीय साक्षी के रूप में, प्रकाशक के रूप में, दृष्टा के रूप में, ज्ञाता के रूप में। अब देखो कैसे वह है और वह कौन है और कहां है। क्षण भर में घटना घटेगी, ध्यान से देखो, सुनो। अब वही जो घटना पहले घटी थी, अभी बताना था सूत्र, इसलिए वहां पर नहीं ले गया। अब एक एक अनुभूति लो। अब यहां पर इस वक्त यह जो मेरी आंखें इस रूप को देख रही है, ये अचला है जो वस्त्र है सन्यासी का, गैरिक वस्त्र, तो इसमें दिखाओ, एक में दिखाओ तो पांचों में दिख जाएगा, सब में दिख जाएगा। तो यहां कहां है वह ब्रह्म? तो देखो, ये रूप बोध इस वक्त ये आँख के उपकरण के द्वारा हो रहा है। यहाँ पर मन भी है, बुद्धि भी है। हाँ, देख रहे हैं कि लाल है, ऐसा है, ये है, देख रही है, बुद्धि बता रही है। और वह बुद्धि किसके द्वारा दिख रही है, किसके द्वारा प्रकाशित हो रही है? साक्षी। उसे ही अंतरात्मा है कहते हैं, उसे ही प्रत्यगात्मा कहते हैं। तो बाकी के सब हमने बताया व्याख्या में कि सबके सब कालांतर में दृश्य बन जाते हैं, इसलिए जड़ हो जाते हैं। इनमें किसी में चैतन्य स्वतः रूप से चैतन्य सत्ता ये है नहीं, और चैतन्यम ब्रह्म, चैतन्य ही ब्रह्म है, जड़ ब्रह्म हो नहीं सकता है, जड़ तो माया है। तो यहाँ पर अभी ही ये जो साक्षी है, साक्षी प्रकाशित कर रहा है अंतःकरण को, मन बुद्धि को, वो प्रकाशित रिफ्लेक्टेड कॉन्शसनेस, उसे ही चिदाभास कहते हैं। साक्षी के प्रकाश से वो बिंदु है और बिंदु प्रकाश, रिफ्लेक्टेड लाइट,
अंतःकरण पर, अंतःकरण का प्रकाश इंद्रियों पर, और वह इंद्रियों का जो प्रकाशक और इंद्रियों के द्वारा भौतिक प्रकाश के आलोक में ये जो भौतिक ज्ञान हो रहा है अभी, रूप का, शब्द का, रसास्वादन का, गंध का, स्पर्श का और मैथुन सुख का, ये सब के सब का जो एक अद्वितीय प्रकाशक कौन है। अब ये सब सिद्धांत भूल जाओ, सब वेदांत भूल जाओ, अपने आप पर आ जाओ। ये किसने देखा, ये किसने देखा, ये किसने जाना। ये टेबल यहां पर है, कौन देख रहा है। अभी तक तो ये सूत्र बताते गए, यह वह है जिसके द्वारा सब देखा जाता है, सब जाना जाता है, वह ब्रह्म है। ये टेबल मेरे अतिरिक्त कौन देख रहा है। ये टेबल है, कौन जान रहा है कि ये टेबल है, ये पुस्तक नहीं है। और ये कौन जान रहा है कि ये टेबल नहीं, ये पुस्तक है। निश्चय पूर्वक जानना, कुछ नहीं, ये जान रहा हूं। गीता प्रेस के द्वारा प्रकाशित गीता भाष्य है, स्पष्ट रूप से सुनिश्चय पूर्वक मेरी बुद्धि और आंख और सबके द्वारा और बुद्धि से पढ़ करके ये, अब ये नहीं यहां पर है, उधर दरवाजा दिख रहा, उधर ये कौन जान रहा है। इनमें मेरे अतिरिक्त कोई जानने वाला यहां पर उपलब्ध है क्या। जो प्रतिपल जो घटना घट रही है, बचपन से घट रही है, सुख में दुख में इधर उधर सर्वत्र घट रही है, लेकिन अभी भी तुम ये भ्रम में पड़े हो, अज्ञान में पड़े हो कि वह देखने वाला कोई और है। जो बताया जाता है एतद्वैतत, यही वह है, लेकिन वह यही है। अब आ जाओ एतद्वैतत, वह जो आंखों के द्वारा क्षण भर में घटना घट जाएगी, साक्षात परोक्ष ब्रह्म दर्शन, अपने अंदर आ जाओ। वह जो साक्षी है, जो सबको प्रकाशित कर रहा है, वो कौन है। तो यहां पर तुम्हारा अनुभव है, मेरी आंखें और मेरी आंखों के द्वारा मैं ये रूप का दर्शन कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। मेरे ताऊ आ रहे हैं यहां पर बताने के लिए, दादा आ रहे हैं बताने के लिए, दादी आ रही है, नानी आ रही है, मित्र आ रहा है, कोई नहीं कभी भी बताने जानने वाला है। मैं और मैं और मैं ही देख रहा हूं, समस्त रूप का बोध कर रहा हूं। शब्द का बोध, मेरे शब्द, और यहां आश्रम से कोई अन्य आवाज बीच में अभी आ रही है या कहीं भी जब भी जाए, तो जो भी शब्द आते हैं, आवाज आती है, उनका बोध कौन रहने वाला कौन है, मैं जानता हूं। ये कौन भाषा बोल रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है, संस्कृत बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, उचित बोल रहा है, अनुचित बोल रहा है, फूहड़ बोल रहा है, या सुसंस्कृत व्यक्ति, ये कौन जान रहा है। ये मैं, उन शब्दों को मेरी बुद्धि में, और मेरी बुद्धि को प्रकाशित मेरे साक्षी ने प्रकाशित किया, मैंने जाना। ये स्पर्श, अभी स्पर्श, हाँ स्पर्श, ये स्पर्श एक हथेली से दूसरी हथेली का हो रहा है, लेकिन ये स्पर्श, दिस इज हार्ड टेबल, दोनों में स्पर्श में भेद है। किसने जाना, मैंने जाना। मेरे सिवाय कौन है यहां, कोई नहीं है, मैं जान रहा हूं, और सुनिश्चित पूर्वक जान रहा हूं। जो कहते हैं एते नैव विजानीयात् किमत्र परिशिष्यते, वह तत्व कोई और नहीं है। चलो इस पर तो अभी थोड़ी देर में आता हूं, और उदाहरण ले लो। यहां पर बदबू आए और खुशबू आए, यहां पर उदाहरण के लिए, कभी कभी पानी नहीं है किसी भी कारणवश क्षण भर के लिए, तो बाथरूम है, अटैच्ड है, बदबू आने लगती है। किसको बोध होता है, कौन जानता है। मेरा नौकर जानता है, प्रधानमंत्री जानते हैं, आश्रम वाले, मैं जानता हूं, कोई नहीं जानता है। मैं जानता हूं कि बदबू आ रही है, कि खुशबू आ रही है। हाँ जी, पानी डाल दिया, साफ हो गया जी, अब खुशबू, अगरबत्ती जला दी जी, खुशबू। कौन जानता है, मैं जान रहा हूं। प्रतिदिन भिक्षा लेने जाता हूं, भोजन भिक्षाटन करने जाता हूं, अभी शाम में जाऊंगा,
आज वहाँ पर भंडारा था, ये बना था, मैं वो कोई भी स्पर्श नहीं करता हूँ विभिन्न मिष्ठान। वो कौन जानता है सुस्वादु था नहीं था, रसना से जो ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है। बार बार वहाँ सेवक बोलता है महाराज जी ये वाला ले लीजिए, देखिए बना है, नान बना है, ये पूरी ले लीजिए। ये मुझे लेना है नहीं लेना है, मुझे क्या अच्छा लग रहा है। और आज का अनुभव बोल रहा हूँ तो जबरदस्ती पड़ गया, बड़ा प्रेम से बोल गया ये अभी भी एकदम गर्म लाया हूँ, ये ले लीजिए आप, ये करके लिया तो बोले हाँ ये तो सचमुच में बड़ा, चलो एक खा। ये किसने जाना कि नहीं ये तो सुस्वादु लग रहा है, बाकी जो सूख गई थी रोटियां, लेट से गया था मैं, किसने जाना। हाँ ठीक बोल रहे हो तुम, चलो ये गर्म दिया हमने, खा एक और ले लेता हूं। किसने जाना? मैंने जाना। वो जानने वाला कौन है? वह जो साक्षी है। और जो काम सुख जो यहां पर जो दिया है मैथुन जन्य, और शंकराचार्य महाभाग की मैथुन जन्य, काम क्रीड़ा जन्य, रति क्रीड़ा जन्य जो जितने सुख हैं उनको कौन जानता है? मैं ही जानता हूं, मैं ही अनुभव करता हूं, मैं ही प्रकाशित करता हूं। इसलिए वह तत्व कोई और नहीं जिसके बारे में कह रहे कीमत्र परिशिष्यते, जिससे कुछ भी अविज्ञेय नहीं रह जाता है, जो सबको जानता है, जो एक दृष्टा है, अद्वितीय दृष्टा है, जो निरपेक्ष दृष्टा है, जो कभी भी दृश्य बनता नहीं, सदा ही साक्षी रहता है, सदा ही दृष्टा ही रहता है, वह मेरे सिवाय कौन है? अब देखो यहीं पर आ जाओ, वह तत्व कोई और नहीं, यही तो कह रहे हैं नचिकेता को। और नचिकेता के माध्यम से प्राणी मनुष्य जाति को कह रहे हैं यमराज, एतेनैव विजानीयात् किमत्र परिशेष्यते। एतद्वैतत् वह जो बोध सत्ता, जो प्रज्ञान तत्व है, जो जानने वाला है, अद्वितीय दृष्टा है, जिसे साक्षी कहते हैं, जो अंतरात्मा है, प्रत्यगात्मा है और एक ही है, वह सभी शरीरों के अंदर उनके अनुरूप हो करके प्रज्ञान शक्ति के रूप में, साक्षी चेतन सत्ता के रूप में, सर्व प्रकाशक के रूप में विद्यमान है। वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, और यही अभी तुमने जाना, वह कोई और नहीं, वह। और आदि शंकराचार्य महाभाग बिल्कुल ये शब्द का भी प्रयोग करते हैं, वाक्य है वह मैं ही हूं। यहां पर सिद्ध स्पष्ट हुआ। अभी तक जो अज्ञान के कारण यह बोला जा रहा है, बताने के लिए बोला जा रहा है, वह है क्योंकि वह विषय के रूप में दिख नहीं रहा है। लेकिन जब तुम्हें बता दिया कि वास्तव में तो विषय के रूप में कभी नहीं दिखेगा, जो विषय के रूप में दिखेगा वह तो माया है, जड़ है, प्रतीति है, स्वप्नवत मिथ्या जगत है। लेकिन अभी और यहीं मेरे मैं के रूप में, अब बताओ मुझे शब्द का, ये शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हैं, तुम वहां सुन रहे हो, तुम्हारे सिवाय कौन जान रहा है? स्पर्श बोध मुझे होता है, नासिका से गंध बोध होता है, रसना से जो स्वाद बोध होता है, और मैथुन क्रीड़ा जन्य जो सुख हैं वह जो होते हैं वो किसको अनुभव होते हैं? क्यों? कौन जानता है? मेरे सिवाय कौन जानता है? मैं जानता हूं, मैं अनुभव करता हूं, मैं सबका अनुभवता हूं। इसलिए वह कोई मुझसे अन्य नहीं, वह ब्रह्म मैं ही हूं, वह परमात्मा मैं ही हूं, वह निरतिशय बृहत् एक अद्वितीय साक्षी चैतन्य तत्व। हे नचिकेता, जिसके बारे में तुमने पूछा, वह तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अपने मैं, तुम्हारी अपनी प्रत्यगात्मा, तुम्हारे एक साक्षी चैतन्य सत्ता के रूप में नित्य विद्यमान है। वह नित्य मुक्त है, वह निरतिशय बृहत् ब्रह्म है, वह एकमात्र मुक्त तत्व है। उसमें समस्त देश काल वस्तु कल्पना मात्र हैं, सब देश वस्तु और काल उसमें अध्यास रूप हैं। सर्वाधार सर्वाधिष्ठान जो परब्रह्म परमात्मा है वह तुम्हारी अपनी आत्मा है। इसलिए प्रत्येक अनुभूति में, अब जब तुम्हें रूप बोध हो रहा हो, स्पर्श बोध हो रहा हो और शब्द बोध हो रहा हो, कर्ण के द्वारा, नासिका के द्वारा गंध बोध,
या इवन आम भाषा में जो सनातन धर्म में तो ऐसा नहीं है, लेकिन बाइबल में जहाँ भी सिन शब्द है वहाँ पर मैथुन सुख को वहाँ पर सिन बोलते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ तात्पर्य कहना ये चाह रहा हूँ कि उस क्रीड़ा में भी वह जो संतान प्रजनन क्रीड़ा है या जो भी है स्त्री गमन, उस स्थिति में भी वही जो साक्षी चेतन तत्व है, जो सर्व प्रकाशक है, यहां तात्पर्य इस शब्द का देने का यही है कि कोई गतिविधि नहीं, कोई अनुभूति नहीं, तुम्हारी कोई इंद्रिय बोध नहीं, जिसमें वह एक अद्वितीय जो तुम्हारा साक्षी है, प्रत्यगात्मा है, जो परमात्मा है, जिसके बिना कुछ देखा जा सके। तो कीमत्र परिशिष्यते, वह सर्व साक्षी सर्व प्रकाशक, पंचेंद्रियों के पंच विषयों का भी और अन्य मैथुन आदि क्रियाओं का भी प्रकाशक है, जो अनुभूति कराने वाला वही ब्रह्म है। और वह ब्रह्म कोई और नहीं, वह ब्रह्म तो मैं ही हूं, वह ब्रह्म तुम ही हो, तुम ही सबको जानते हो, तुम्हें ही पंचेंद्रियों के पंच विषयों का बोध होता है, तुम्हें ही रति सुख का रति क्रीड़ा का बोध होता है। किसी दूसरे से पूछने जाते हो क्या? मैंने शादी की है, मेरी पत्नी अच्छी है बुरी है, मुझे ठीक संबंध, तुम्हारा अनुभव है। तुम्हारे घर वाले परिवार वाले बोलते रह जाते हैं। आजकल तो बहुत समस्या है, 50% से ज़्यादा शादियां टूट रही हैं। अब पति पत्नी के बीच क्या चल रहा है ये तो बहुत कुछ बताया भी नहीं जा सकता है। बहुत ही दिनों के बाद पारंपरिक ये समाज है, वेस्टर्न कंट्री में तो सब खोल देते हैं नंगे, लेकिन यहाँ पर सांस्कृतिक कुछ लिहाज है। तो लेकिन तुमको सुख मिला कि नहीं मिला, किस प्रकार का दुख वहां पर हो जा रहा है, किस प्रकार का सुख मिल रहा है, ये तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जान सकता है। वह तत्व एक अद्वितीय दृष्टा, इन सबको जो जानने वाला है वही ब्रह्म है, वह ब्रह्म कोई और नहीं, वह जानने वाला तो तुम ही हो। यही साक्षात अपरोक्ष दर्शन है। मेरे सिवाय इन सबको जानने वाला कौन है? स्वप्न दृष्टा के रूप में स्वप्न दृश्य को देखने वाला मैं हूं। अगला श्लोक ही बल्कि कठोपनिषद का वही है, लेकिन अब समापन कर रहा हूं। और जागृत स्थिति में ये जागृत जगत के जो समस्त दृश्य हैं सबको जानने वाला मैं ही हूं। इसलिए सर्व साक्षी सर्व प्रकाशक सर्व बोध का जो करने वाला, प्रत्येक अनुभूति का जो अनुभोक्ता है वह तो मैं हूं, प्रत्येक विषय का विषयी मैं हूं। इसलिए मैं ही वह एतद्वैतत, मैं वही हूं, तुम ही वह तत्व हो जो सर्व साक्षी है, सर्व प्रकाशक है, वह कोई और नहीं। तुम्हारी अपनी अंतरात्मा जो तुम्हें नित्य मैं के रूप में अपने मैं का नित्य बोध सबको होता है, वह तुम हो, वह तुम हो, वह ब्रह्म कोई और नहीं है। एतद्वैतत।